नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का और इसमें छात्र हित में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की स्तरीय सामग्री है वो जुटाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र पर, और आज हमने जिस विषय को लिया है वह है कबीर ग्रंथावली, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशित है। कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक श्याम सुंदर दास है और जिसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से हुआ है, वहाँ से हमने इनके चुनिंदा पद लिए हैं जो कि पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर संत काव्यधारा में आते हैं, और हमने जैसा कि बीती कक्षा में देखा कि संत साहित्य क्या है, उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, वे किस प्रकार की हैं और संत का निहितार्थ क्या है। तो हमने जाना कि संत शब्द का प्रयोग यदि हम प्राचीन साहित्य में देखें तो वहाँ परोपकारी, सज्जन और विवेकशील व्यक्तियों के लिए जो है संत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति में बात करें तो संत का अर्थ सद्गुण, सदाचार और एक विशेष प्रकार की अनुभूति और जीवन दृष्टि का सूचक जो व्यक्ति होता है उससे ये लिया हुआ है। संस्कृत की अस धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है यदि हम देखें तो, और संत के गुणों या व्यवहारों का विस्तृत वर्णन यदि हम देखें तो वो लोकोत्तर देखे गए हैं। साधारण लोगों के आचरण से संत का आचरण कुछ विपरीत लगता है, ये बात है। यदि संत और भक्त की बात कहें तो कबीर जो है वो संत को साजीभूत साध या सच्चे भक्त का, वो कहते हैं कि संत जो है वो साजी भूत साध है या सच्चा भक्त है, उसका पर्याय मानते हैं। और कबीर जो संत के लिए या भक्त के लिए 3 मुख्य गुण मानते हैं कि पहला कि किसी से बैर न रखना, जो किसी से बैर न रखे। दूसरा परमात्मा से निष्काम प्रेम और विषयों से वैराग्य, जहाँ पर वो कहते हैं संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तऊ शीतलता न तजंत। तो ऐसी बात कबीर कहते हैं। कबीर मानते हैं कि निर्गुण और सगुण भेद संतई में बाधक नहीं है, और भक्त के अर्थ में निर्गुण और सगुण उपासना की दृष्टि से संतों में कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें कबीर ने अपनी बानियों में, विभिन्न स्थलों पर, भक्ति के प्रसंगों में ये सारी बातें कही हैं, और उनका मानना है कि सच्चे भक्त या संत के भाव और आचरण के संबंध में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो ये तो बात एक संत परंपरा में जो संत शब्द है उसकी बात हमने की। कबीर पर जब हम बात करते हैं तो कबीर संत कवियों में शिरोमणि हैं, संत साहित्य के वे प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं, और बीजक नाम से जो उनकी रचनाओं का संकलन है वो धर्मदास द्वारा किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। और इस बीजक के 3 भाग हैं जिसमें साखी, सबद और रमेनी, ये 3 भाग किए गए हैं। तो कबीर का जन्म हम देख चुके हैं, जब 1455 संवत उनका जन्म है और 1575 संवत देहावसान माना जाता है। जाति के जुलाहे हैं, काशी में रहते थे और रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था, और उनकी कविता में उपदेशात्मक प्रवृत्ति, रहस्यवादी भावना, और जो रहस्यवादी भावना है उसमें भी जो साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद दोनों प्रकार देखने को मिलते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद यदि हम देखें तो वो नाथ संप्रदाय से ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और जो भावनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है वो सूफी साहित्य से जो अनुप्राणित वहां पर उसके समकक्ष ठहरती हुई दिखाई देती है। कबीर निरक्षर थे, स्वयं उन्होंने कहा है मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ,
कि मैंने कागज और स्याही को छुआ नहीं है और न ही कलम हाथ से पकड़ी है। तो स्पष्ट है कि कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा है, लिपिबद्ध नहीं किया है, वरन उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया है। और कबीर बीजक में तो उनकी रचनाएं संकलित हैं ही, इसके अतिरिक्त जिस कबीर ग्रंथावली की बात हम कर रहे हैं, बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन किया है। यदि हम देखें तो कवित्व की दृष्टि से और भक्त की दृष्टि से देखें तो कबीर भक्त पहले थे, कवि बाद में, क्योंकि उनकी कवित्व में वहां पर कलात्मकता इतनी नहीं देखी जाती है, बनावट वहां नहीं देखी जाती है, और जो एक अतिशय आग्रह है कलात्मकता का वो नहीं देखा जाता है। यदि इनके भाव पक्ष में बात करें तो उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई है और अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंड का उन्होंने खंडन किया, और वो खंडन करते हुए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में जो कट्टरता देखी जाती है, उन सभी विद्रूपताओं पर उन्होंने खुलकर फटकारा। वे कहते हैं, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन तर सोवे, ये देखी हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। तो इस तरह की जो बातें हैं, चाहे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, इस तरह की बातें कहते हैं। वे कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोए। वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीस खाए संसार। तो इस प्रकार कबीर की अनेक जो साखियां हैं वो उनके जो ज्ञान की साक्ष्य हैं, अनुभूति की सच्चाइयों को वो अभिव्यक्त करती हैं। और यदि हम देखें तो वो उनका स्पष्टीकरण है, स्वयं को वो काशी का जुलाहा कहते हैं, और इस निवास के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं देखा जाता है। उनके अनेक जो स्वीकारोक्तियां कबीर ग्रंथावली में हम देख सकते हैं। कबीर का प्रतिपाद्य देखें, कथात्मक जो देखें या नरेटिव देखें, कथानक देखें, तो वो दो प्रकार का है, एक तो रचनात्मक और एक आलोचनात्मक। यदि हम इन पर बात करें विषयों पर, तो वो गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया है। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, संतोष, सत्य भाषण, ये जो आदि नीति की बातें हैं जो कि मानवता के लिए जरूरी हैं, उन सभी बातों पर भी कबीर ने लिखा है। कबीर ने यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीव को ब्रह्म का अंश माना है, जो कि वस्तुतः माया के प्रभाव के कारण, विषयों के प्रभाव के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहेहु ज्ञानी। तो ये जो घड़ा है वो माया का प्रतीक है, ऐसी वो बात करते हैं। और जो पद लिखते हैं वो सदगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावन हार। तो इसी तरह हठयोग है, वहाँ कुंडलिनी योग का विवरण मिलता है, अनेक जो पारिभाषिक शब्दावली मिलती है जो कि नाथ पंथ से उन्होंने ली है। और कुंडलिनी साधना वाले ये जो पद इनके हैं वो साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें वो कहते हैं, अवधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। तो इस प्रकार की बात जो वो कुंडलिनी की बात करते हैं, जो कि मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में रहती है, और योगी किस प्रकार उसे साधना द्वारा जागृत करता है और फिर आनंद की प्राप्ति करता है जब उसका भेदन जो सहस्रार चक्र तक हो जाता है, ब्रह्मरंध्र से जो अमृत रस झड़ने लगता है, उन सारी बातों की बात कबीर कहते हैं। कबीर का रहस्यवाद
भावात्मक कोटि का भी दिखाई देता है। और जब कबीर की जीवात्मा जो उस ईश्वर से, उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती है, वो विरह की बात करते हैं, मिलन की बात करते हैं और मिलन में जिज्ञासा की बात करते हैं, तो वहाँ जो भावनात्मक या भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जो जीवात्मा को प्रेयसी के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखा है, इसलिए वो कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमरे घर आयहु राजा राम भरतार। इसी तरह आगे वो कहते हैं, हम न मरी मरी है संसारा, हमको मिली है जियावन हारा, कि मुझे तो जिलाने वाला मिल गया है। तो वो ये कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि ये जो संसार है वो केवल और केवल मिट्टी का ढेर है, इसमें कुछ भी तत्व नहीं है। तो कबीर भले ही पढ़े लिखे ना हो, वे कहें कि मसी कागद छयो नहीं, लेकिन उनका जो काव्य है वो रमणीयता से रहित नहीं है, कला पक्ष से रहित नहीं माना जा सकता। अलंकार की दृष्टि से, प्रतीकों की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से उनका जो काव्य है वो बहुत अधिक समृद्ध दिखाई देता है। कबीर की भाषा की यदि बात करें तो चूंकि उन्होंने देशाटन किया है, कबीर बहुश्रुत थे, उन्होंने काफी अध्ययन किया है, सत्संग किया है, तो कबीर की भाषा में बहुत सारी बोलियों के शब्द आ गए हैं। इसीलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा उन्होंने उसको कहा है, शुक्ल ने। और जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो वे कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है और किसने कहा है। तो कबीर को इसलिए कहा गया है क्योंकि अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा है। भाषा भावों की अनुगामिनी रही है उनके लिए और इसीलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। यदि हम प्रतीकों की बात करें तो उनकी उलटबाजियों में, उनकी साखियों में जो विपरीत कथन कहने की जो प्रवृत्ति है, या जब साधनात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं तो वो इन प्रतीकों को लेकर आते हैं। जैसे कि समुद्र लागी आग नदियां, जली कोयला भई, तो यहाँ पर समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक नजर आता है, नदियां चित्र वृत्तियों का प्रतीक नजर आती है। देख कबीरा जाग मंछी रूखा चढ़ गई, तो मछली जो है किस प्रकार रूख पर चढ़ सकती है, उलटबाजी है एक तरह। लेकिन मछली जो कुंडलिनी के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, तो इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग कबीर ने किया है। जब वो कहते हैं, काहेरे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तो यहाँ पर कमलिनी जो है जीवात्मा का और जल परमात्मा का प्रतीक है और जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। इस तरह यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे काहेरी नलिनी तू कुमलानी, अनियोक्ति अलंकार की बात यहाँ पर कबीर करते हैं, अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अलंकारों की बात हम देखें तो रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति आदि अलंकार कबीर के काव्य में प्रचुरता से दिखाई देते हैं। तो ये तो कबीर के बारे में हमने कुछ बात की। हम उनके पदों को ले रहे हैं। हम 2 पद कर चुके हैं। जो आगे का पद है वो है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ पर सतगुरु, जैसा कि पता है कि ये गुरुदेव को अंग से ये लिए गए हैं पद, जो प्रारंभिक पद है गुरुदेव को अंग, जो उसमें जो साखियां हैं उससे ये दोहा, ये साखी ली गई है। तो वहां पर कबीर कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कि सतगुरु जो हैं, जो सच्चे गुरु हैं, जो सच्चे मार्गदर्शक हैं, उनकी जो महिमा है
वो अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। अनंत किया उपकार, उन्होंने अपने जो साधक हैं, जो अपने अनुयायी हैं, उन पर अनगिनत उपकार किए हैं। किस प्रकार उपकार किए हैं? तो कबीर कहते हैं कि सच्चे जो गुरु हैं, उनकी महिमा का क्या ही उल्लेख किया जाए, क्या ही गुणगान किया जाए, क्योंकि उनकी महिमा जो है अपार है। वे अपने शिष्यों पर अनगिनत, अगणित उपकार करते हैं और वह भी निर्ब्याज करते हैं, निष्काम रूप से करते हैं और कल्याण की भावना से वो दिन और रात एक तरह से शिष्यों पर अहेतु की कृपा करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। निस्वार्थ वो कृपा करते रहते हैं। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। तो इस प्रकार जो गुरु हैं, उन्होंने जो माया के कारण आंखें बंद पड़ी थी, जो विषयों के कारण जो आंखें बंद पड़ी थी और सत्य का दर्शन साधक को नहीं हो पा रहा था, भक्त को नहीं हो पा रहा था, उन लोचनों को जो गुरुदेव हैं उन्होंने खोला ज्ञान से और सत्य के दर्शन, सत्य के साक्षात्कार करवा दिए। तो ज्ञान नेत्रों को अनंत दिशाओं में गुरु ने खोल दिया है, जिससे शिष्य को क्या हो गया है? अनंत ज्ञान प्रकाश दिखाई देने लगता है। अनंत दिखावन हार। तो इस प्रकार उस अनंत का, उस ब्रह्म से उन्होंने ज्ञान रूपी चक्षुओं से साक्षात्कार करवा दिया गया है। तो जब लोचन खुल जाते हैं या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो तो तत्वज्ञ जो शिष्य है वो फिर रोम रोम से, अनंत का मतलब है रोम रोम से, कितने अनेक नेत्रों से वो ज्ञान का दर्शन करने लगता है और उसे परम तत्व से, ब्रह्म से साक्षात्कार होने लगता है। अनंत दिखावन हार। अनंत कैसे देखा जाएगा? जब ब्रह्म का जो साक्षात्कार होने लगता है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, वह वास्तव में आंखें खोल देने वाला होता है। इसीलिए कबीर ने गुरु की महत्ता और असीम जो कृपा है उसका उल्लेख मुक्त कंठ से यहाँ पर किया है और संत की महिमा अनंत और अपार है, ऐसी बात कबीर कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम अनंत 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 ये देख रहे हैं, तो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, चूंकि साखियां हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार स्पष्ट है, उपगार, दिखावनहार, तो इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शांत रस यहाँ पर देखा जा सकता है। जब अध्यात्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो शांत रस का परिपाक होता है और उपनिषदों में ज्ञान के कारण, ज्ञेय तथा ज्ञान की अवधि, इन तीनों की अनंतता का उल्लेख मिलता है। यही तत्व ज्ञान कबीर ने यहाँ पर उस दुरूहता को सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। तो ये कबीर का गुरुदेव को अंग में समावेशित जो कबीर ग्रंथावली में तीसरी साखी है। इसके बाद की यदि हम देखें साखी, तो वो कहते हैं, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कि जो राम नाम है, जो गुरुदेव ने जो राम नाम प्रदान किया है, उसके बदले में मैं गुरु को क्या दूं, वो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पटतरे का मतलब है समतुल्य, कि किसी ने जो दिया है उसके समान किस प्रकार उसे कुछ लौटा कर मैं उसका उपकार का बदला करूं, कैसे मैं उसे जताऊं कि उसने क्या महत्वपूर्ण चीज मुझे दी है, वो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात कबीर कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माए। तो गुरुदेव को अंग से संकलित है और गुरु की महिमा का बखान इसमें किया गया है कि शिष्य को गुरु के द्वारा जो राम नाम रूपी जो अमूल्य मोती, अमूल्य वस्तु
गुरु के द्वारा प्रदान की गई है। तो गुरु के प्रति जो शिष्य है वो कृतज्ञता का अनुभव करता है और इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बदले में दक्षिणा के स्वरूप, भेंट स्वरूप वो गुरु को कुछ देना चाहता है, किंतु उसके मन में संकोच होता है कि इतनी बहुमूल्य चीज, इतनी बहुमूल्य वस्तु के बदले में मैं गुरु को क्या दूं, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। तो वो यही सोच लेता है कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या ले गुरु संतोषिए। तो यही सोचकर संतोष धारण कर लेता है कि मेरे पास उस अमूल्य मंत्र के बदले में कुछ देने को है ही नहीं, क्योंकि उसकी तुलना में वो चीज नगण्य होगी। इसलिए वो गुरु की सेवा में क्या वस्तु लेकर जाए कि गुरु को संतुष्ट कर सके, ये चिंता शिष्य के मन को व्यथित कर रही है। ये बात यहाँ पर कहा गया है। उसके मन में उल्लास तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है कि गुरु को कुछ दिया जाए, लेकिन क्या दिया जाए, इस महामंत्र के बदले में सब कुछ दे दिया जाए तो भी कम है, और वह सोचता है कि सब नगण्य होगा। तो ये संकोच का भाव तुरंत उसके मन में सताने लगता है कि ऐसी कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं। तो ये एक संतोष भी आता है, एक चिंता भी हो जाती है, उसके मन में इच्छा भी है कि वो गुरु को कुछ देना चाहता है। तो राम नाम जैसा जो बहुमूल्य मंत्र जो गुरु ने दिया है, उसके बदले में देने के लिए भक्त के पास कुछ भी नहीं है, उसके समतुल्य कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ बात कबीर ने कही है, गुरुदेव को अंग में कही है। और यदि इस साखी में देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गुरु द्वारा दिया गया राम नाम का स्मरण मंत्र इतना महान है कि उसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। अंत्यानुप्रास अलंकार की बात यहाँ पर की गई है, और जो बात यहाँ पर की गई है गुरु की महिमा का गुणगान, उसके पक्ष की बात यहाँ पर इस साखी में की गई है। यदि अगला पद हम देखें तो वो है सतगुरु के सदके करूं। तो ये बात यहाँ पर कबीर कहते हैं कि सतगुरु के सदके करूं, दिल अपनी का साच, कलयुग हमस्यूं लड़ी पड़िया, मुहकम मेरा बाच। तो यहाँ पर जो अर्थ हम देखते हैं, तो सदके का मतलब है न्योछावर होना या समर्पित होना। इसी तरह साच का मतलब है साक्षी या सच्चा। स्यू मतलब से लिया गया है, जैसे मोहकम मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है, और बाच का मतलब शक्ति से है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं सतगुरु के सदके करूं, दिल अपनी का साँच। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं मैं गुरु के सदके जाता हूँ, गुरु ने जो मुझे दिया है उनके दिए पर मैं न्योछावर होता हूँ, उनके व्यक्तित्व पर मैं समर्पित होता हूँ। दिल अपनी का साँच, कि मेरे मन में गुरु के प्रति किसी प्रकार का विकार, मेल और कपट की भावना नहीं है, अर्थात मैं गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हूँ। ये बात कबीर ने कही है। कलयुग हमस्यू लड़ी पड़िया, मुहकम मेरा बाच। और मेरी ये दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर, मेरा गुरु के प्रति समर्पण भाव देखकर, ये जो कलयुग है, इसकी जो विषय वासनाएं हैं, वो मेरी इस शक्ति से, जो मेरे इस दृढ़ इच्छा शक्ति से वो मुझसे लड़ रहे हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु का ज्ञान मुझे मुक्ति दिलवाएगा, इस कलयुग के प्रहारों से बचाएगा। इसीलिए मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति करके गुरु के प्रति समर्पण भाव रखा है, और कलयुग इसीलिए इस दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर ही मुझसे लड़ रहा है, मुझ पर अनगिनत प्रहार कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो सतगुरु है वो, और जो गुरु ज्ञान है वो मुझे कलयुग के प्रहारों से बचा लेगा। तो जब हम इस दोहे में देखते हैं तो गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, और यदि हम देखें तो अंत्यानुप्रास अलंकार की बात यहाँ पर की गई है।
प्रतीकात्मक दृष्टि से बात की गई है और शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये कबीर के हमने कुछ पद देखे। आगे कबीर पर और कबीर ग्रंथावली पर और महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।